स्वतंत्रता की बात है। तब क्यों लिया कि उन्होंने आश्रम संबंधी मोक्ष ये लिया, कुमार स्वामी आश्रम के साथ बंद लिया और सबर के साथ विद्या और मोक्ष लिया। कुंकुंद आचार्य ने आश्रम के साथ संवर को लिया, उसके बाद विद्या को लिया और फिर बंद और मोक्ष को एक साथ लिया। ऐसा क्यों? बहुत सरल बात है, स्पष्ट है कि समय साथ ये दृष्टि प्रदान करनी है। क्या करता है? दृष्टि पर सच्ची दृष्टि करने की अपेक्षा से। और तत्वासूत्र मोक्षशास्त्र आगम ग्रंथ है, तो जिसमें द्रव्यों के निरूपण की अपेक्षा है। क्या अपेक्षा उसमें? द्रव्यों के निरूपण की अपेक्षा, सात तत्वों के निरूपण की अपेक्षा है। और इसमें उसमें दृष्टि की मुख्यता है, इसलिए उन्हें आश्रव का निरोध होते ही संवर होता है।
बंध को हमने उसमें लिए ही नहीं। आश्रम संवर निर्जा ये है ना अधिकारों के स्वामी साल में, तो ये इसलिए लिया कि आश्रम का निरोध कैसे होता है, आश्रम रुकता कैसे है जिससे संवर हो सके। तो उसके बाद भी वो संवर होगा तो बंध रुकेगा, और संवर होगा तो निद्रा होगी। इसलिए उन्हें संवर पूर्वक निद्रा दी। और बंध और मोक्ष, कि बंद होगा तो मोक्ष की बात होगी, बंद नहीं होगा तो मोक्ष की बात भी नहीं होगी। उन्हें ऐसा दिया क्या, इसलिए परमात्मा प्रकाश में योगी देव ने इतना लिखा है 68 नंबर की गाथा में कि भगवान आत्मा जीवन मरण बंध मोक्ष से रहित है। बंध मोक्ष उसमें है ही नहीं। आत्मा में बंध मोक्ष की कल्पना करना ये मिथ्यात्व है, ऐसा गजब बात। और हम तो मानते हैं साहब कि अनादिकाल से जीव कर्म का बंध करता चला है, अब कर्मों की निद्रा करना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, बिना कर्मों की निद्रा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और वो तो कहते हैं कि बंध मोक्ष जीवन मरण सुख दुख ये आत्मा में है ही नहीं, आत्मा में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? इसके लिए भी गुरुदेव का प्रतिकारी है। अभी गुरुदेव उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य निरपेक्ष तत्व है, प्रत्येक द्रव्य की होने वाली पर्याय वो निरपेक्ष तत्व है। इतनी गजब की अब तक बहुत सूक्ष्मता की बात करता हूँ। स्थूल बात तो हम यहाँ करते हैं भाई, हम स्थूल बात तो क्या करते हैं, तब पर्याय पर्याय क्या करता है, गुण गुण क्या करता है, द्रव्य द्रव्य क्या करता है। अब ये बात करके और उसको हल्की से लेते हैं। प्रत्येक द्रव्य क्या करता है, गुण क्या करता है, पर्याय पर्याय की करता है। जो पर्याय जिस समय परिणाम होती है वो अपनी योग्यता से होती है। ये इतनी बातें अपन करते हैं। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय बच्चा नाम कर दादा बच्चा उनका कार्तिकेय स्वामी का, तो उस बात उसमें उन्होंने 331 गाथा में ये बात लिखी है कि जिस समय जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निवेश से जिस जैसा होना होगा उस समय वो द्रव्य वैसा ही परिणमित होगा। उसे बदलने में इंद्र और जिनेन्द्र की कोई समर्थ नहीं। ये उनकी गाथा में उन्होंने कहा इंद्र और जिनेन्द्र ही समर्थ नहीं है। तो ये बात तो हमें जम जाती है, और ये तो स्थूल बात हमने समझ रखी है। लेकिन अभी गुरुदेव ने इससे ज़्यादा आगे सूक्ष्म बात कही। क्या कहा कि द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य करता और पर्याय उसका कर्म। सुना ध्यान से, द्रव्य करता पर्याय करता, ये अब अपन क्या कहते हैं, नहीं सर पर्याय तो पर्याय की करता है, पर्याय तो पर्याय स्वयं स्वरूप है, वो भी कहा, वो भी अपेक्षा है। पर सुनो गुरुदेव की कितनी सूक्ष्म दृष्टि वो बता रहा हूँ मैं, वो भी है। पर्याय पर्याय की करता है, पर्याय स्वयं है, और बुद्धिकारी द्रव्य उसके कारण कार्य का नियामक कारण भी नहीं है। लेकिन द्रव्य करता सुनो, बुद्धिकारी द्रव्य पर्याय के होने में नियामक कारण नहीं है, परंतु यहाँ उस पर्याय विशेष की बात नहीं है। तो किसकी बात है कि गुण पर्याय व द्रव्यम। अभी जो इसका अपने सूत्र आने वाला ना, अभी इसके बाद 2-3 सूत्र के बाद आएगा, उसमें ये बात आने वाली है कि वास्तव में द्रव्य वही होता है जो पर्याय सहित होता है। पर्याय बिना का कोई द्रव्य होता ही नहीं। यद्यपि पर्याय दृष्टि के विषय में गुण होती है, पर्याय द्रव्य नहीं है, ये बात भी सत्य है किसी अपेक्षा से। क्या कहा, पर्याय दृष्टि के विषय में गुण होती है और पर्याय द्रव्य को छूती भी नहीं है, द्रव्य पर्याय को छूता भी नहीं है, पर्याय जितनी वस्तु होती भी नहीं है। मेरी बात बहुत शांति के साथ धीरे धीरे समझने की प्रयत्न करना। और द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, द्रव्य पर्याय से भिन्न, पर्याय द्रव्य से भिन्न। परंतु ये बात किस अपेक्षा से है कि परद्रव्य की परिणमन की अपेक्षा से है, कि परद्रव्य के निमित्त से जो परिणमन हुआ रागद्वेष मोह, उसकी अपेक्षा से ये बात है। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य सदाकाल जब अब थोड़ी सी नियम सा कि आपकी बात याद दिला चर्चा करेंगे ना, कि प्रत्येक द्रव्य और उसकी पर्याय, तो कार्य का कारण भी द्रव्य पर्याय ये दोनों हो गई उसका, और अन्य द्रव्य तो हो गई, अन्य द्रव्य की अपेक्षा तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं, वो तो कोसों की बात है। पर उसी का उसी में कारण कार्य है, तो वो पर्याय भी जो कार्य हुआ अथवा पर्याय जो कार्य परिणमित हुई, पर्याय जो कार्य पर्यायी होती है कार्य परिणमित,
द्रव्य तो निष्क्रिय है सदा काल, उसमें तो कुछ होता ही नहीं, वो तो नियाल भी कहा ना परिणाम परिणाम गया मैं तो जो का क्यों रह गया। तो त्रिकाली ध्रुव तो परिणाम करता नहीं और पर्याय परिणाम करती है, इसका तो पर्याय में कार्य होता है, कार्य सारा पर्याय में होता है। तो पर्याय में कार्य होता है तो उसका पर्याय में कार्य होने का कारण भी पर्याय में विद्यमान है, अब द्रव्य में नहीं। तो वो पर्याय में विद्यमान है, वो क्या है कि उस द्रव्य की शक्ति तो है, उस द्रव्य की सपाटी, इसकी आयता दो तीन उदाहरण, उस द्रव्य की सपाटी अर्थात उस द्रव्य का जो सरल तरल सपाट बना है जिस पर पर्याय अभिव्यक्त हो रही है, वो पर्याय में वो सपाटी भी पर्याय है, वो त्रिकाली पर्याय है और वो उसका कारण है। तो वो द्रव्य और पर्याय को हमने कारण कार्य में कहा है, मतलब त्रिकाली पर्याय को जो त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय है उस कारण शुद्ध पर्याय को द्रव्य कहा और तो पर्याय को कार्य कहा। मुझे भी ऐसा कहा कि ऐसा द्रव्य कारण और पर्याय कार्य, तो द्रव्य कर्ता और पर्याय कार्य, ऐसा होने से दिया उत्पादवादी पर्याय उत्पादवादी पर्याय कार्य, पर्याय तो उत्पाद वाली होती है हमेशा, हमें पर्याय का मतलब ही उत्पाद है, परंतु वो जो कारण शुद्ध पर्याय है वो उत्पाद वाली नहीं है, वो सदा काल रहने वाली कारण में भाव थोड़ी समझने जैसी बात है। तो आपकी वजह से जल्दी से बात क्या है और गुरुदेव ने और मुझे बहुत उसका बहुमान आया कि गुरुदेव गजब सूक्ष्मता से बात निकालते हैं, अगर उसको सावधानी से नहीं सुनो ना तो कुछ भी